हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मस और लसर याद कीजिए। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कोई दूसरा भी दे सकता है, लेकिन ये पक्का है कि देगा जरूर। कभी क्या होता है कि सिर्फ मसर निकालने के लिए कहता है, तो विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं कि लसर निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या निकालना है। अगर दोनों निकालना है तो दोनों निकालिएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से 135 और 225 का HCF निकालें। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सिद्ध करें 7√5 एक अपरिमेय संख्या है या 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी लिखता है कि 5 माइनस या प्लस हो जाए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक ही टाइप से बनता है ये सब, ठीक है। 6/15 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किया बनाइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसमें मुख्य बात यह होता है कि अगर मान लीजिए कि जो भिन्न दिया है अगर कटने लायक है तो उसे कटा देंगे। तो जब हम कटा लेते हैं तो मान लीजिए 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 व 3 5 15। तो इसके बाटा में क्या आ गया 5, यानी कि हर 5 आ गया हर के गुणनखंड में। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होता है। इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, जैसे भागा करके नहीं बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इस प्रकार आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। ये क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ देता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। तो आप उसे जो शुरू में है क्रमशः कह दिया, तो शुरू वाला जो है योग अगर शुरू में लिखा है तो -3 हो जाएगा और गुणनफल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिससे कि मान लीजिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहेगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर शून्यक, सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा कि माना कि शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो आपका x² हो जाएगा माइनस शून्यकों का जो कितना है यहाँ पर -3 है, तो आप इसमें -3 रख सकते हैं x, और शून्यकों का गुणनफल 2 है। ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि माना कि शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा किसी किसी में बता दूंगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। यदि बहुपद x² माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो k के किस मान के लिए एक परीक्षा में जरूर आएगा। तो कभी कह देगा कि कोई हल नहीं है, कभी कह देगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि कब क्या होता है, ठीक है। जो A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 पर जो नियम होता है उस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर है, देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 तथा 5 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना का विविक्तर या विवेचक, विविक्तर कहेगा या विवेचक कहेगा, तो आप लोग सिर्फ आपको निकालना है डी।
डी को ही विवेकतर या विवेचक कहते हैं, यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आप इसको जैसे ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर -2, इस प्रकार सी बराबर हो जाएगा 1/3। तो आप डी सिर्फ निकालना है, उसके बाद प्रकृति नहीं क्या, तो प्रकृति कायदा ज्ञात करने के लिए तब वहाँ पर हम जिसे मूलों का अस्तित्व निकालते हैं, ठीक है। तो वही है प्रकृति। आगे क्वेश्चन देखिए, तो ये 90 माइनस थीटा बनता है, आप लोग बताए थे 90 माइनस थीटा पर किसी एक को चेंज कीजिएगा, इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज कीजिएगा और फिर दोनों में से एक चेंज कीजिएगा, आपका आराम से बन जाएगा। सिद्ध कीजिए कि ये रूट अंडर से जिसे हर का परमीकरण करते हैं, रूट में तो हर हटा देते हैं, हर से रूट को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुना कर देंगे और ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा गुना कर देंगे। आप लोग बनाए हो तो आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16वां क्वेश्चन मान निकालना है। इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, और 5 है तो यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। यदि सेक 4a ये भी 90 माइनस थीटा पर बनेगा तो आप लोग इसे भी बना सकते हैं। बहुत ही विविध क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे परीक्षा में। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला, दूसरा और छठा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। हल करें 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। तो हल करें सिर्फ लिखा है तो यह प्रतिस्थापन विधि भी यूज कर सकते हैं। कोई भी विधि से जो भी आपको आसान लगता है उसे बना सकते हैं। और इस प्रकार के समीकरण अगर मान लीजिए कह देता है कि विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपको विलोपन विधि से ही ज्ञात करना होगा, या प्रतिस्थापन विधि कहेगा तो प्रतिस्थापन विधि से ही आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1। तो इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसे मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं इसे बना देता हूँ। देखिए इसे 20वां क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, चूंकि करके लिख दीजिएगा tan a इक्वल टू 1। तो बाटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम लिख देंगे लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब आधार पता हो गया, तो कर्ण नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, यानी कि 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 2 sin a। तो sin a का मान निकालेंगे और cos a का मान निकालेंगे। तो फिर इसके बाद इसलिए लिखेंगे sin a बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन लंब का मान कितना है 1 और कर्ण है √2, ठीक है। फिर cos a बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो ये भी हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये निकालना है मान, तो हम लिख देंगे 2, इसीलिए LHS बराबर 2 sin थीटा इंटू क्या है, cos थीटा लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो 2 गुना sin थीटा का मान कितना है 1/√2 गुना cos थीटा का मान भी 1/√2 हुआ। तो यहाँ पर आप लोग पता है 2 हो जाएगा, और √2 में √2 गुना हो तो क्या होगा 2 होगा, तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। और हमें 1 ही सिद्ध करना है, यहाँ पर देखिए बराबर 1 सिद्ध करना है, तो आप लिख सकते हैं बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, P का मान ज्ञात कीजिए यदि 0, 2 बिंदु 3 P तथा इतना से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाला आपको वीडियो में बताया गया है, पहले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति में आप
आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना कि शून्यक हो तो ज्ञात कीजिए अल्फा प्लस बीटा तथा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो आपको ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, इस टाइप के भी आएंगे और इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो इस दोनों में से किसी टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। या एक टाइप और बता देते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप लोग इसको इस तीनों टाइप आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि मैं सब क्वेश्चन बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। देखिए इसमें देखिए मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों का अस्तित्व आपको पहले a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4 लिखना होगा। फिर d निकालेंगे यानी कि विवेचक निकालेंगे और फिर देखेंगे कि d 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो उस प्रकार से मूलों का अस्तित्व निकल जाएगा। और प्रकृति इतना के में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दोनों मूल समान हो। तो दोनों मूल समान होने के लिए d बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक है। यानी कि हम लिख देंगे दोनों मूल समान होंगे जब d बराबर 0 होंगे, यानी कि b² - 4ac बराबर 0 और उस पर ये मान रख देंगे। पहले इसको खोल देंगे, ठीक है। आगे देखिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2.3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका शायद एनसीईआरटी बुक का 7.2 का पहला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। तो आप लोगों को पता होगा बीच की दूरी सूत्र लगा देना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग किताब एनसीईआरटी बुक का है देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये जो क्वेश्चन है 4, 5 और 6, ये तीनों क्वेश्चन में से एक जरूर परीक्षा में प्रत्येक साल पूछते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप जरूर बना लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का है एक्सरसाइज 6.4 का है, क्वेश्चन नंबर 1 था छठा। तो छठा क्वेश्चन जो है एक तरह से ये परमेय हो सकता है, परमेय शायद है। और पहला क्वेश्चन जिसे दो समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफलों का जो उनके भुजाओं संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उस नियम पर ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन 32वां देखिए 32वां क्वेश्चन, यदि दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो लगातार प्रकृत संख्या मान लेंगे, पहला मान लेंगे x और दूसरा मान लेंगे x + 1 और दोनों प्रश्न से लेकर x और सीधा गुणनफल कर रहे थे x × x + 1 = 20 लिखकर आपको आराम से बना देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक पासा को एक बार उछाला जाता है। तो पासा और सिक्का के बारे में एक प्रायिकता की वीडियो में बताए हैं, कई वीडियो में पूरा प्रायिकता बताए हैं, उसमें वीवीआई क्वेश्चन तो आप उससे देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा और आराम से आप पूरा 100 में 100 ला सकते हैं मैथ में, अगर ध्यान दीजिएगा तो मेरी बातों पर। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब बल्ब मिल गए हैं। सिर्फ देखने से पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा बल्ब खराब या अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन होगा, एक बल्ब को यदि छाया में बिना देखे निकालने पर खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आपका
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4/20 हो जाएगा। टोटल बल्ब इतना ही है, तो इसी में मिल गया है 4 बल्ब। ठीक है, ये 4 को अलग से जोड़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी बुक का क्या है। 3 आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। 7 छात्रों के भार इतना इतना इतना, कोई भी अलग अलग भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसे बना लीजिएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और ध्यान से बनाकर ही परीक्षा देने जाइएगा। तो एक बार कम से कम देख लीजिएगा, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 100% जरूर लाभ मिलेगा। क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय, जो 2 अंक का आने वाला क्वेश्चन है, अभी समाप्त हुआ। अब आगे बता रहे हैं आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। यहाँ पर देखिए, दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जो 9, और ये देख ही रहे क्या लिखा हुआ है, पलटने पर बनी संख्या, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। ठीक है, एक शंकु के छीनक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा और के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शंकु का छीनक बना लेंगे। तो शंकु का छीनक देखिए इस प्रकार बनेगा। त्रिज्याएं दिया है 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से हम फिगर बना लेंगे। छीनक बाल्टी जैसा होता है, ठीक है, और या गिलास जैसा, जो नीचे जो एक समान नीचे ऊपर ना हो। इसका जो ये त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 28 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर कह रहा है कि छीनक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि ये जो है 45 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। तो आयतन ज्ञात करना है, तो कुछ वक्र तो निकालना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया है शंकु के छीनक की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 आर दिया है, तो पहला आर को मान लेते हैं, पहला त्रिज्या को R1 यानी कि 28 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 28 है, और R2 हो गया 7 सेंटीमीटर। तो सीधा सूत्र डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए आयतन बराबर, अब यहाँ पर शंकु छीनक का आयतन बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकु छीनक लिख दिए हैं तो कोई जरूरी नहीं बार बार लिखना। तो होता है सूत्र जो होता है 1/3। जैसे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो इसमें होता है 1/3 पाई h पहले लिख देते हैं, और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 हो जाता है। ठीक है, यही अंतर है। 1/3 पाई का मान कुछ नहीं कह रहा है लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 22/7 ले लेंगे, और एच कितना है 45। R1 का मान है, R1 का मान 28 है, 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर हम 7 से 3 से कटा देंगे, 3 से कट जाएगा, 15 3 45। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि 330 हो जाएगा, और बाटा 7। 28 28वां कितना होता है, 784 होता है, आप लोगों को पता होगा। और 7 49 होता है, प्लस 28 96, यानी कि 196 बराबर 330/7 गुना, इसको जोड़ देते हैं तो 6 9 15 15 4 19 के 9 9 4 13 13 8 21 22 के 2 1 4 8
8 है, 2 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको हम देखते हैं कटाकर, 7 × 7 कट जाएगा, 7 × 7, ठीक है। 7 × 4 = 28, यहाँ पर देखिए 3 बचा तो 32 हुआ, 7 × 4 = 28 हुआ तो 4/49 हुआ, तो 7 × 7 = 49। तो इसको हम गुना कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर गुना कर देते हैं, आप लोग मत कीजिएगा ऐसे, या यहाँ पर कर देते हैं 147 में। आप लोग परीक्षा में गुना कीजिएगा तो पेज के जो कॉपी मिलेगा उसके पिछला पेज पर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 7 = 21 के 1, 330 में करना है, 0 बैठा देंगे हम लास्ट में, चलिए अभी बैठा देते हैं। तो 3 × 7 = 21 के 1, 3 × 4 = 12, 13 × 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 × 1 = 4, इतना भी फिर आएगा, 1 5 8 4, तो हो जाएगा 8 4 8 5 1, और ये हो गया 0। 48,510 सेंटीमीटर आयतन है, क्यूब हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार से बनेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाते हैं, यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका फिगर बनाता हूँ, अगर परीक्षा में आए तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस है, और हाइट एंड डिस्टेंस में मुख्य चीज़ होता है फिगर। फिगर और गलत बन गया तो मैथ नहीं बनेगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। मान लीजिए यहाँ से 2 भाग बना देता हूँ, तो जिसे जो फिगर है इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 5 मीटर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि चोटी पर समकोण बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर मीनार है, तो कोई यहाँ पर ऊर्ध्वाधर मीनार है और यहाँ पर चोटी बना रहा है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री बन गया। इसको मिला देंगे तो इस प्रकार फिगर बनेगा, और ये हो गया आपका 5 मीटर, ये झंडा है यहाँ पर, ठीक है, और इस पर समकोण बनाती है मीनार। तो इसमें ये दूरी दिया है 12 मीटर, देखिए यहाँ पर 12 मीटर हो, तो 12 मीटर दूरी दिया है, तो 12 मीटर ये होगा, तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। और इस पर मान लेंगे हम A B C D E, कोई भी मान सकते हैं, और ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 मीटर है तो कितना होगा, 5 मीटर। और ये टोटल को यहाँ से जो है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम इसको H मान लेते हैं, पूरा H मीटर, ठीक है। तो जब पूरा H है तो यहाँ तक AB की लंबाई कितनी होगी, तो AB की लंबाई जो होगी H में से घट जाएगा, कितना है 5। इस प्रकार से फिगर बन जाएगा, आप लोग बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई H मीटर है, इसीलिए फिगर में सब अंकित कर दिए हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में आप ले सकते हैं, ठीक है। ABC में क्या है, लंब है, ये आधार है, तो हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई कोण नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर समकोण बनाती है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थीटा ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 90 - थीटा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 90 - थीटा = AB/BC, हम लिख देंगे AB/BC। तो 90 - थीटा बराबर क्या हो सकता है, cot थीटा, क्योंकि ये सूत्र ही होता है। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान है H - 5/12, BC 12 है, ठीक है। यहाँ इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, और समकोण त्रिभुज CDE में, देखिए यहाँ पर CDE में, ये समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज लिए थे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा,
tan थीटा। देखिए यहाँ पर जब थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि जब ये दोनों समांतर है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया tan थीटा इक्वल टू CD अपॉन DE। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर cot थीटा बराबर इतना है और यहाँ पर tan थीटा बराबर है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। आपका अभी लिख दीजिए tan थीटा बराबर CD का मान कितना है, CD का मान हो गया 5 और DE का मान है 12। अब हम चेंज कर सकते हैं इसको, cot थीटा बराबर tan का उल्टा cot होता है, तो ये उलट जाएगा, यानी कि 12/5 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए cot थीटा बराबर इतना है और इसमें cot थीटा बराबर इतना, दोनों बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा h-5 अब बाटा हो जाएगा 12 बराबर 12/5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए तिर्यक गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5h-25 25 हो जाएगा बराबर बराबर है 44 से। ये हो जाएगा 5h बराबर 144 और इधर -25 है तो इधर क्या हो जाएगा +25। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा 169/5। 5 से इसमें भाग लगा देंगे तो कितना हो गया, इधर या लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए या लिखिए 5×3 = 15, 5×3 = 15, 4×19 4 5 8 40, यानी कि इतना आंसर हो जाएगा 33.8 मीटर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अगर आ जाए तो आप लोग बना सकते हैं। और आगे क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी बुक का है जो हाइट एंड डिस्टेंस में है, 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो आंधी वाला है, ये संचार मीनार वाला है, ये ऊंचाई 50 मीटर होता है, ये क्वेश्चन है। और ये टावर वाला है, यहाँ पर ये जो है 9 - थीटा पर जैसे बनता है उस प्रकार से 16वां क्वेश्चन है। बहुत ही वीवा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, और एग्जाम्पल एक है छठा 6 नंबर एग्जाम्पल जो बहुमंजिल भवन वाले हैं, तो वीवीए क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। और ग्राफी विधि से देखिए 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर दिए हैं, इसको बना लीजिएगा। ग्राफी विधि जरूर आएगा, ग्राफी विधि का कोई गाइड नहीं हो सकता है, अलग भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ग्राफी विधि अगर आप जानते होंगे बनाने के लिए, अगर सेम टू सेम आ जाए तो आप बना भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आगे, ये जो दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय है और ये थेल्स प्रमेय, दोनों पर उम्मीद है। और एक जो 8वां क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात का बराबर होता है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये जो भी क्वेश्चन है इसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर यानी कि समान होती है। बराबर लिखेगा या समान होगा, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पर देखिए अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले परिगत समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। और 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला और 5वां है, और 11.1 का है, और 11.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरा और चौथा है। चौथा क्वेश्चन जो 60 डिग्री कोण पर चुका होता है, ये कोई भी कोण हो सकता है, आप लोग अगर जानते होंगे बनाने के तो बना सकते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।